बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इदरीस खान। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बड़ा ही अहम है। लोग तिब और होम्योपैथी को बड़ा मिक्स करते हैं। लोगों के ज़हन में एक ही चीज़ होती है कि दो तरीके इलाज हैं, या एक एलोपैथी है या एक होम्योपैथी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में 3 तरीके इलाज राइजुल वक्त हैं, जिसमें एक होम्योपैथी है, एक तिब है और एक एलोपैथी है। होम्योपैथी क्या होती है, कैसे काम करती है, किन किन बीमारियों में काम करती है, होम्योपैथिक डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो कितनी ऑथेंटिसिटी होती है। हम जगह जगह होम्योपैथ्स को देखते हैं और ज़्यादातर हम ऐसे होम्योपैथ्स भी देखते हैं जो माल प्रैक्टिस करते हैं। मतलब बोर्ड उन्होंने DHMS का, BHMS का या होम्योपैथी का लगाया होता है, लेकिन नीचे वो टीके लगा रहे होते हैं, एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसमें कानून कितना एक्शन लेता है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, और होम्योपैथी में किन किन अमराज का इलाज जो है बड़ा तसल्ली बख्श हो सकता है। होम्योपैथी के बारे में ये भी सवाल होता है कि ये ख़ास फ़ायदेमंद नहीं है, ये मीठी गोलियाँ होती हैं, इनका कोई असर नहीं आता। तो ये सारे सवालात जो होते हैं, ये अमूमन मुझे पेशेंट्स पूछते थे कि होम्योपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं। और बाज़ तो होम्योपैथी की शीशियाँ या उनके सोशल मीडिया के ऐड उठा के मेरे से पूछ रहे होते थे कि आप इस दवाई के बारे में क्या कहते हैं। तो मेरा चूँकि होम्योपैथी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, ना मेरा नॉलेज है, तो आज मैंने इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक ज़हमत दी है। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर शुएब साबिर। आज आइए हम उनसे मिलते हैं और इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। जुड़े रहिए और देखते रहिए। डॉक्टर शुएब साबिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शुएब साबिर BHMS हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से। इसके अलावा MPhil हैं, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हैं, और करंटली PhD स्कॉलर हैं फाइटो मेडिसिन में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। तो माशाल्लाह से होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा नाम है, और लाहौर में, रावलपिंडी में और गोजरा में 3 जगह पे प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारी इनके पास स्पेशलिटीज़ हैं और सोशल मीडिया पे बहुत इन रहते हैं। मैं खुद भी इनका मरीज़ रहा हूँ और मेरी फैमिली भी इनसे ट्रीटमेंट लेती है होम्योपैथी में जब उन्हें लेना हो। तो बड़ा एक नाम रखते हैं होम्योपैथी में। तो मैं चाहूँगा कि जो होम्योपैथी से रेलेवेंट सवाल हैं वो आज हम इनसे करें। डॉक्टर साहब, इजाज़त है? जी जी जरूर डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि होम्योपैथी के, मेरे ख्याल में जो मेरा नॉलेज है, अप्रोक्सीमेटली कोई पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई 100+ कॉलेजेस हैं। जी जी। और हम सिर्फ उनके ना कोई ऐड देखते हैं कभी कभार ना, लेकिन मैंने ये बहुत देखा है कि हर तीसरा बंदा जो स्पेशली पैरामेडिक से रिलेटेड है, उसके बाद DHMS का डिप्लोमा लाजमी होता है। तो क्या ये डिप्लोमा महीने डेढ़ में हो जाता है, या इसका क्या तरीकाकार होता है? ये डिप्लोमा कैसे हासिल किया जाता है? डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मौका दिया कि बहुत सारे इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन जो होम्योपैथी से अकॉर्डिंग थे हम उसको जवाब दे सकें। पहली जो बात आपने कही कि होम्योपैथी का डिप्लोमा हर पैरामेडिक्स वाला ले लेता है, एक्चुअली ये हमारा एक गवर्नमेंट का फेलियर है। होना ये चाहिए था, ये एक तो जो पहली बात है, ये 1-1.5 माह में इसका डिप्लोमा नहीं होता, ये भी 4 साल का डिप्लोमा होता था। 4 साल का डिप्लोमा होता है, और ये मैट्रिक के बाद होता था। और एक आपको खुशाइन बात बताऊंगा, वो मैट्रिक से भी इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन FSC प्री मेडिकल हो गई है। अच्छा, अब मतलब डिप्लोमे के लिए भी FSC प्री मेडिकल होना जरूरी है। अच्छा। और क्वाइट पॉसिबली आप देखेंगे कि कमिंग वक्त में ये सारे डिग्री में शिफ्ट हो जाएंगे। जिस तरह बैचलर ऑफ मेडिसिन MBBS वाले बैचलर करते हैं, उसी तरह हमारी होम्योपैथिक वाली भी बैचलर यूनिवर्सिटी में डिग्रियां स्टार्ट होंगी। यूनिवर्सिटीज में भी होती हैं डिग्री? यूनिवर्सिटीज में होती है। और दूसरी किन यूनिवर्सिटी में हो रही है? इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में हो रही है, ये भी लाहौर में हम बैठे हैं, पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में है, रावलपिंडी में है, पेशावर में है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी। अच्छा, जो दूसरी बात आपने कही, एक तो आपने बात की कि इसका टाइम बाउंड इस तरह, और दूसरी का कि हर पैरामेडिक्स वाला भी एक DHMS होता है। मजेदारी की बात ये कि ये गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस चाहिए था कि क्लासेस हो रही है नहीं हो रही। हमारी काउंसिल बनी है तो कुछ मसाइल तो काउंसिल की तरफ से भी थे ना, गवर्नमेंट काउंसिल भी है। हमारी काउंसिल है, ये गवर्नमेंट ऑन करती है। काउंसिल होने के बावजूद ये सारा सिस्टम हो रहा है। तो वो चीजें वो सम हो दोनों तरफ से थी। कुछ स्टूडेंट्स भी वो चाहते थे कि हम ना जाए, तो कुछ वो हमारी गवर्नमेंट ने भी उसको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, जिस वजह से एक लंबी खेप निकल गई। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटीज के माहौल में अगर आप देखते हैं कि कोई भी बंदा जो होम्योपैथी पढ़ता है, अगर वो उसकी 70-80% से अटेंडेंस कम होती है, यानी वो साल में इतनी हाजिरियां नहीं होती, तो उसका दाखिला नहीं जाता। अब वो एक बिल्कुल एक बहुत बड़ा फिल्टर लग गया। यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा होता है, ये कितने अरसे का होता है? ये यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा नहीं, एक प्रॉपर डिग्री होती है। अच्छा। FSC प्री मेडिकल के बाद 5 साल की डिग्री है। जिस तरह MBBS की डिग्री, इसी तरह इसकी भी 5 साल की डिग्री है। अच्छा। और उसके बाद उसी तरह 1 साल की हाउस जॉब है, जिस तरह MBBS वाले हाउस जॉब करते हैं। अच्छा, हाउस जॉब भी है? हाउस जॉब कहाँ पे करते हैं?
हम हाउस जॉब किसी भी THQ DHQ हॉस्पिटल में कर सकते हैं। अच्छा, मतलब टीचिंग हॉस्पिटल, बिल्कुल टीचिंग हॉस्पिटल में करेंगे। जिस तरह हमने एक अच्छी क्वालिफिकेशन, एक तो मेरिट अच्छा बनता है, मेरिट के बाद अच्छी क्वालिफिकेशन, उसके बाद हाउस जॉब, वो एक बिल्कुल आपको प्रिपेयर्ड करके, ताकि आपने इंसानी जानों के साथ खेलना है। तो ये जितने आपके क्वेश्चन हैं, ये अब वो सारी चीजें बड़ी रिफाइन हो रही हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, तो इस वक्त आपको लगता है कि एक जो हमारे होम्योपैथिक कॉलेजेस से डिप्लोमे की खेप आ रही है और दूसरी यूनिवर्सिटीज की खेप आ रही है, अगर एक आम पेशेंट, मेरे जैसा बंदा, एक आम बंदा उन दोनों में फर्क करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि जो सबसे अच्छी डिग्री जो फर्क करती है वो तो ग्रेजुएशन है। इल्म होना और ना होना ये बराबर तो नहीं हो सकते। अच्छा, ऐसे कॉलेजेस भी हैं, ऐसे कॉलेजेस भी हैं पाकिस्तान में जिनमें रेगुलर क्लासेस होती हैं। ये सारे आपने 100+ कहे कि ये सारे के सारे इस हिस्से में नहीं जाते कि 100-150 कॉलेजेस वो सारे पढ़ाते नहीं और सारे। मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब कि जो डिप्लोमे का सिलेबस है और जो डिग्री का सिलेबस है, क्या सिलेबस सेम है? सिलेबस सेम नहीं है। मतलब अगर उसकी क्लासें हो भी रही हैं, उसने रेगुलर पढ़ा है और कॉलेज से जाकर उसने डिप्लोमा लिया है और दूसरे ने रेगुलर पढ़ के डिग्री ली है, फिर भी उनमें डिफरेंस रहेगा? अगर वो दोनों ने रेगुलर पढ़ के भी क्लासेस की हैं तो तब भी फर्क रहेगा। क्योंकि एजुकेशन में हमारा जो जितने BHMS वाले लोग हैं जो आजकल डिग्री कर रहे हैं, उनका सिलेबस वही हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं जो MBBS वाले पढ़ते हैं। अच्छा। और मैं क्योंकि इस्लामी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने कायदा मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर को हायर करते थे, वो जो सेम MBBS वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, वही हमें आगे पढ़ाते थे। क्या बात है।